आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान पर आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। स्त्रियां ये व्रत संतान सुख और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी रखती हैं। इस दिन माता पार्वती के रूप अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ देते हैं। तारों के निकलने के बाद ही अपने उपवास का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज या फिर गेहूं हाथ में रखने चाहिए। पूजा के बाद अनाज को किसी गाय को खिलाना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय बच्चों को अपने पास बिठाएं और अहोई माता का भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। इस दिन माताओं को मिट्टी से जुड़े किसी तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का पौधा उखाड़ना या लगाना नहीं चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले गणेश भगवान का नाम या उनका ध्यान ज़रूर करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लाने के लिए गई। तभी साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी स्याहू के एक बच्चे को लग गई, जिससे वह बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जब भी कोई बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है। वह तेरी कोख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप ही सुरही गाय के नीचे साफ सफाई आदि कर जाती थी। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, मैं तेरी सहायता जरूर करूंगी। साहूकार के बेटे की बहू की बात मानकर गौ माता उसकी मदद करने को तैयार हो गई। गौ माता समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर गरुड़पंखनी के बच्चे की जान बचा ली। थोड़ी देर में गरुड़पंखनी आई तो वहाँ पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो
उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? तब वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। तब स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोली, आ बहन, बड़े दिनों में आई है। फिर स्याहू माता कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाइयाँ डाली हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? तब स्याहू माता वचन देती हुई बोली कि वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। तब स्याहू माता बोली, तू अपने घर जा, तेरे घर पर तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई रखकर पकवान बना। तब वह घर लौटकर देखती है तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई। फिर उसने स्याहू माता के कहने के अनुसार 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाइयों में पकवान बनाए। वहीं उसकी जिठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटी अपने बच्चों की याद में रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाकर देखो कि चाची अब तक रोई क्यों नहीं। तब बच्चों ने घर जाकर देखा तो वहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही थीं। तब बच्चों ने आकर कहा कि चाची के घर तो 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। तभी सारी जेठानियाँ मिलकर उसके घर जाकर उससे पूछती हैं कि तूने स्याहू माता से अपनी कोख कैसे खुलवाई? तब देवरानी बोली, स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे आपने उसकी कोख खोली वैसे सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।